अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुसलमान भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है। आज के दिन को पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन को पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है और यकीनन आज का वो दिन है। इस दिन को जश्न आज़ादी के तौर पर मनाना भी चाहिए, आज के दिन को सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 ईस्वी में हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके हमारे इस प्यारे मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाया था। इसलिए हमें चाहिए कि आज के दिन को हम याद करें। आज के दिन हम अपने उन अकाबिरीन को याद करें, अपने उन बुजुर्गों को याद करें, अपने उन असलाफ को याद करें जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी पेश करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया। लेकिन मुझे जो बात कहनी है वो असल बात यह है कि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का मौका होता है तो आवाम, आम पब्लिक तो पब्लिक, जिन्हें दीन की उतनी समझ बुझ नहीं है, उलमा हजरात भी, अइम्मा हजरात भी स्टेजों से, मस्जिद के मेंबरों से एक झूठी हदीस, एक मनगढ़ंत हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करते हैं। और वो झूठी हदीस क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी कि मुल्क से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। याद रख लीजिए, ये हदीस बिल्कुल झूठी हदीस है, ये हदीस बिल्कुल मनगढ़ंत हदीस है। ये हदीस मुहद्दिसीन ने इस हदीस को मौजू लिखा है, ये हदीस बिल्कुल गलत हदीस है। इस तरह की कोई हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और जब हम झूठी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स मेरी तरफ झूठ बात निस्बत करके बयान करे, जो बात मैंने कही ही नहीं वो बात मेरी तरफ से निस्बत करके बयान करे, ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो हमें चाहिए कि हम इस मनगढ़ंत हदीस को शेयर करने से बचें, इस मनगढ़ंत हदीस को हम बयान करने से बचें। और याद रखिए, इंसान जिस मुल्क में रहता है, जिस शहर में रहता है, उससे उसको मोहब्बत होना ये तो एक फिक्री बात है, ये तो एक नेचुरली बात है। खुद हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा शहर से बाहर निकले तो एक टीले पर खड़े होकर मक्कतुल मुकर्रमा शहर को मुखातब करते हुए फरमाया, खुदा की कसम, ए मक्का, तो अल्लाह की बेहतरीन जमीन है और अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन जमीन है। अगर तेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं यहाँ से कभी ना निकलता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर से कितनी मोहब्बत है, तो इंसान जहाँ पर रहता है उससे उसको मोहब्बत हो जाती है। तो हम भी मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने मुल्क से वफादारी होनी चाहिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमसे जो भी बन पड़े उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अपने मुल्क से मोहब्बत होना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये एक नेचुरली बात है। लेकिन एक गलत हदीस को, एक झूठी हदीस को, एक मनगढ़ंत हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना ये जायज़ नहीं है। इस्लाम ने इससे मना किया है। इसलिए मेरे मोहतरम, इस हदीस को बयान करने से हमें बचना चाहिए। आप तमाम अहले वतन को मेरी तरफ से यौम आज़ादी की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।